सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है स्वर्ग का आनंद। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को आलस्य को त्याग कर मेहनत से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के द्वारा ही मनुष्य जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसमें बेटा आलस्य के बारे में बताया गया है और इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी के माध्यम से आलस्य की जो बुराई है उसको दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। एक छोटे से शहर में कादिश नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा था अफजल। देखने में बहुत सुंदर था, पर वह था बड़ा आलसी। उसे स्वर्ग और परियों की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। बेटा स्वर्ग की, परियों की और स्वर्ग की कहानियां तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती होंगी। तो वो भी एक छोटा बच्चा था और उसे भी ये स्वर्ग की और परियों की कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता था। वह हरदम उन कहानियों में खोया रहता था। अफजल ने सुना था कि स्वर्ग में आराम ही आराम है। वहां किसी की कोई भी काम नहीं करना पड़ता। जिस चीज की इच्छा हो वह वही मिल जाती है। स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था। यहाँ तो दिन भर मम्मी की डांट सुननी पड़ती है। अफजल ने सोचा कि क्यों न मैं स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन वह जानता था कि मरने के बाद ही स्वर्ग जाया जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। बेटा यहाँ मैं कुछ एक शब्द, कठिन शब्द लिख रही हूँ, जिनका अर्थ आप खुद लिखेंगे और अपनी नोटबुक में इन कठिन शब्दों को लिखेंगे। ठान ली, वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। जो भी उसे उठने को कहता उससे कहता कि मैं मर चुका हूँ। उसने खाना पीना छोड़ दिया। माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बेटा जब बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी जिद मनवाने के लिए कहते हैं, तो माँ बाप को परेशानी ही होती है। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर घर वाले भी बहुत दुखी थे। दिन प्रतिदिन वह कमजोर होता गया। कमजोर, अफजल के माता पिता इसी चिंता में थे कि वे अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। चिंता में अपने इस पागलपन के कारण वह मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। हार कर अंत में अफजल के पिता एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक योत्स के पास पहुंचे। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, चिकित्सक के पास योत्स के पास पहुंचे। सारी बातें सुनने के बाद वे बालक का इलाज करने के लिए तैयार हुए, किंतु शर्त रखी गई थी कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया। दीवारों पर लिखा था स्वर्गलोक। नौकरों को परियों के पंख लगाकर देवदूत बना दिया गया। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अफजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे यह बच्चा तो मर गया है। डॉक्टर योत्स की बात सुनकर अफजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब का यही कह रहा हूं कि मैं मर चुका हूं, मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दो। झूठ मूठ में स्वर्गलोक पहुंचाने के प्रयास में उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी गई। अफजल जब नींद में डूब गया, तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। अफजल की जब आंखें खुली तो अपने आप को स्वर्गलोक में पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहां न उसके माँ बाप थे न दोस्त। देवदूत की पोशाक में एक नौकर ने आकर उससे कहा, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। मैं देवदूत हूँ, आपकी क्या सेवा की जाए? अफजल ने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से सजा थाल ले आया। उसने ढेर सारी मिठाइयां थी। अफजल ने छक्कर यानी कि पेट भरकर छक्कर खाया और सो गया। पानी मांगा तो बादाम का शरबत पीकर वह फिर सो गया। जब नींद में से जागा तो उसने कहा कि कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया कि स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वही मिल सकती है। मिठाइयां खा खाकर अफजल के मुंह का जायका बिगड़ गया। जायका यानी स्वाद।
बिगड़ गया। अब उसे वह मिठाई कड़वी लगने लगी। वह पानी पीने की तरह पानी पीने के लिए तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां और देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। अज्जल उदास हो गया। उसने अपनी माँ, पिताजी और दोस्तों की याद आई। उसने अपने उस दूत से पूछा कि मेरी माँ और पिताजी यहाँ कब आएंगे? उनके आने में अभी बहुत वर्ष बाकी है, और मेरे दोस्त वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे। यह सुनकर अज्जल रो पड़ा। वह बोला, मुझे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहां है वहीं रह सकता है, कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर अज्जल का सिर चकरा गया। मीठी चीजें खा खाकर वह पहले ही परेशान था। वह रह रहकर रो पड़ा। एक दिन देवदूत जब मिठाई लेकर उसके पास आया तो गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। माँ डांटेगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना पढ़ना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सुबक सुबक कर रोने लगा। एक दिन जब वह रो पड़ा तो देवदूत भागता हुआ आया और बोला, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। हमें तो आज अज्जल नाम के दूसरे लड़के को स्वर्ग में लाना था, गलती से तुम्हें ले आए हैं। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। मिठाई से बेहोशी की दवाई मिला दी गई। उसे खाकर बेहोश हो गया। फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। अज्जल की आंखें खुली तो वह स्वर्ग में नहीं था, वह अपने कमरे में था। वह माँ से लिपट गया, कहने लगा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यही तुम्हारे पास रहूंगा। बच्चों, तो देखा कि आलस का उसका क्या अर्थ निकला और उसके आलस ने क्या क्या उसको दिखाया। बेटा, आप लोग भी आलस न करें, पढ़ना लिखना हमारा कर्म है, वो करते रहें। धन्यवाद।